अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हसीन जन्नत चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो का टाइटल देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि मेरी वीडियो का मौजू क्या है। वो गुनाह जिनको करने से बीवी हराम हो जाए। खतरनाक कहानी, एक जिना की सच्ची कहानी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि इस वीडियो को स्किप मत करना। मैं आज आपको ऐसी वाक़ये के बारे में सुनाने वाली हूँ जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये काम ऐसे होते हैं कि जिनको करने से बीवी हराम हो जाती है, निकाह के ज़रिए से बीवी हलाल होती है, लेकिन बाद में इंसान ऐसे काम करता है कि बीवी हराम हो जाती है और उसको पता भी नहीं चलता। मैंने जब ये वीडियो YouTube पर देखी तो मैंने इस वीडियो को पूरा देखा और इस वीडियो को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि इसमें मुफ्ती अहमद कासमी साहब ने जो कहानी बताई है वाकई वो रोंगटे खड़े करने वाली कहानी है। चाहती हूँ कि सभी इस वीडियो को देखें, सुने और इससे सबक हासिल करें। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखना। मुफ्ती अहमद कासमी एक ऐसी कहानी बताने वाले हैं जो आज की गुजरी हुई कहानी है, जो अभी के दौर की वो कहानी है कि एक दामाद अपनी सास के साथ गलत काम करता है और उसकी वाइफ को मालूम भी नहीं होता, और जब उसको मालूम होता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है इस वीडियो में ज़रूर देखना। बहुत से गुनाह ऐसे होते हैं जिनको करने से बीवी हराम हो जाती है। उन गुनाहों में से एक गुनाह ये भी है। मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। मैं आपके साथ लाइव बैठ कर ये वीडियो नहीं देख पाऊँगी क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। तो आइए स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा सच्चा वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिसको सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए तो दिमाग सन्न रह जाएगा आपका। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बयान फरमाई कि ज़िना आम हो जाएगा। ज़िना आम हो जाने के दो मतलब हैं। एक तो ये कि लोग ज़िना करेंगे, नाजायज़ ताल्लुक़ कायम करेंगे, ये तो हो ही रहा है। एक इसका मतलब ये है कि ज़िना की ऐसी ऐसी सूरतें सामने आएंगी जिसको सोचा भी नहीं जा सकता होगा। आप देखिए कि मर्द मर्द के साथ कर रहा है, औरत औरत के साथ कर रही है, और ज़िना की ऐसी ऐसी सूरतें हमारे मुआशरे में आम होती चली जा रही हैं कि जब वो चीज़ें खुलती हैं तो दिमाग सन्न रह जाता है कि ऐसा भी हो रहा है। एक ऐसा ही वाक़या आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। जिनके साथ ये वाक़या हुआ वो दोनों मियाँ बीवी थे। यही मेरे पास आए थे अपने मसले को लेकर, और कुछ अफसोसनाक पहलू भी हैं जिसकी तरफ मैं आप लोगों को तवज्जो दिलाऊंगा। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये वाक़या है असल में एक 20 साल की लड़की का। जो ख़ातून मेरे पास आई थी यहाँ पर, उनकी उम्र शादी के वक्त 18-20 साल थी, और जिनके साथ उनकी शादी हुई उसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 30-35 साल होगी। शादी हो गई, ज़िंदगी गुज़रने लगी, शायद 1-2 बच्चे भी हो गए। 5-6 साल के बाद एक ख़ुलासा होता है, और वो ख़ुलासा इतना ख़तरनाक होता है कि ख़ातून सन्न रह जाती है। वो ख़ुलासा क्या है? ये जो ख़ातून थी ना, जो यहाँ पर आई थी अपने हस्बैंड के साथ, ये बड़ी दीनदार है, नेक है, परहेज़गार है, नमाज़ों का, तहज्जुद का एहतमाम करने वाली हैं। शादी के 6-7 साल के बाद एक इनको लेटर मिलता है अपने घर पर, और उस लेटर में जो लिखा हुआ होता है वो ऐसा होता है जिसकी इन्होंने कल्पना भी नहीं की होती है, जिसका तसव्वुर भी इन्होंने नहीं किया होता है। एक लेटर इनके घर पर आता है और उस लेटर में लिखा हुआ होता है कि तुम्हारे हस्बैंड के नाजायज़ ताल्लुक़ हैं तुम्हारी माँ के साथ, और एक बहुत लंबी चौड़ी बात उस लेटर में लिखी होती है। ये लेटर जब इनको मिलता है तो थोड़ी देर के लिए तो ये अपने होश खो बैठती हैं कि आखिर ये लेटर में क्या लिखा हुआ है।
लेकिन कुछ बातें लेटर में ऐसी भी थी, बाज़ दफ़ा होता है ना कि हम कुछ बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, किसी के ऊपर हमें एतमाद इतना होता है कि हम कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, हमें लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर बाज़ दफ़ा उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने के बाद ऐसे पहलू भी हमारे सामने आते हैं, कुछ ऐसी बातें भी हमारे सामने आती हैं कि जब वो बातें सामने आती हैं तो हम कहते ओहो अच्छा, वो जो पहले ऐसे देखा था वो इसलिए था, पहले जो ऐसा हुआ था उसकी वजह ये थी, मैं नहीं समझ पाया था। जब वो लेटर में वो सारी बातें उन्होंने पढ़ी तो उनको लगा कि अच्छा, जो उन्होंने पहले ऐसे देखा था उसका मतलब ये था, वो मतलब नहीं था जो उन्होंने समझा था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि आपके हस्बैंड के आपकी माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हैं, और कोई 1-2 साल पुराने नहीं हैं, बल्कि ये काफ़ी साल पुराने हैं। तुम्हारी शादी से पहले के नाजायज़ ताल्लुक़ात तुम्हारी माँ से हैं, तुम्हारे हस्बैंड के। उन्होंने इस लेटर को संभाल के रख लिया और जिन चीज़ों को ये नज़रअंदाज कर देती थी, अब उन चीज़ों पर ये थोड़ा गौर करने लगी और उस मौके की तलाश में ये रहने लगी जब पूरा का पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। फिर क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी माँ के साथ गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। जब रंगे हाथ पकड़ लिया तो माँ ने भी माफ़ी मांगी, शौहर ने भी माफ़ी मांग ली। औरत तो बेचारी होती है ना, ज़रा हाथ जोड़ो, ज़रा मोहब्बत की बात करो, पिघल जाती है। ये पिघल गई और इन्होंने उस वक्त ये सोचा भी नहीं कि मसला शरई एतबार से क्या होता है। बात आई और चली गई। कुछ दिनों के बाद फिर उन्होंने अपने हस्बैंड को अपनी सास के साथ ये गलत काम करते हुए पकड़ा और 1-2 बार ऐसा हुआ। तब इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ सख्ती का मामला किया और उस लेटर के बारे में बताया। ये लेटर आया कहाँ से था? असल में इस आदमी का जो दोस्त होगा, जिसको सारी बातें ये पहले से पता थी, कोई बात पर अनबन हुई तो उसने क्या किया कि सारी बातें लेटर पर लिखकर डाक के ज़रिए, पोस्ट के ज़रिए इनके घर पहुंचवा दी, इनकी बीवी के पास, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें खुली और फिर हस्बैंड ने अपना सारा जुर्म कबूल कर लिया। और फिर जब ये बातें सारी खुली, ये खातून तो दीनदार थी, समझदार थी, तो इसने फिर उलमा से रब्ता किया कि ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड के मेरी माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हैं और थे, लेकिन अब उन्होंने तौबा कर ली है सच्ची पक्की। क्योंकि जब 2-3 बार इन्होंने पकड़ लिया अपने हस्बैंड को तो इनकी माँ ने और हस्बैंड ने सच्ची पक्की तौबा की कि अब नहीं करेंगे हम। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक माँ अपने दामाद के साथ ऐसा कर रही है? नहीं कर सकते ना इमेजिन। हाँ, आजकल जो सीरियल वगैरह चलते हैं, आजकल ऐसे ख़बरें आती रहती हैं कि उसने उसके साथ ऐसा कर लिया, उसने उसके साथ ऐसा कर लिया, लेकिन मुस्लिम माशरे में ऐसा थोड़ी देर के लिए दिमाग सन्न रह जाता है। फिर वो भी एक माँ जो अपने दामाद के साथ ऐसा कर रही है, अपनी बेटी के शौहर के साथ ऐसा कर रही है। अभी तो आगे की बात सुनकर आपका दिमाग और सन्न होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। उस खातून ने उलमा से रब्ता किया। ये अपने शौहर को लेकर उलमा के पास जाती, अपने इलाके के आलिमों के पास जाती, मुफ्तियों के पास जाती। तो लोग इसकी बात सुनकर सॉल्यूशन देने के बजाय और मसला बताने के बजाय इसके शौहर को बुरा भला कहते और भगा दिया करते थे। कई जगह इसने फटकारे खाई, कई जगह इसने गालियाँ सुनी, इसके हस्बैंड को बुरा भला कहा गया और मसले का सॉल्यूशन नहीं दिया गया। फिर इसने मुझे मेल किया, इस खातून ने। मेरे पास मेल बहुत आते हैं, मैं हर मेल का जवाब तो दे नहीं सकता। जब मेल का जवाब भी नहीं मिला तो फिर ये खातून यहाँ से फ़िरोज़ाबाद से तकरीबन 1200-1300 किलोमीटर दूर रहती है। इसने अपने हस्बैंड के साथ टिकट कराए और मसला मालूम करने के लिए ये मेरे पास आई। इसने मुफ्ती तारिक मसूद साहब की वीडियोस भी देखी थी, जिसमें ये मसला उन्होंने बताया था कि अगर सास के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ शौहर का कायम हो जाए तो फिर बीवी उसके ऊपर हराम हो जाती है हमेशा के लिए। एक तो होता है कि 3 तलाक के बाद दूसरे शौहर से निकाह कर लिया, वो भी तलाक दे दे तो वापस आने का
मौका होता है, लेकिन कोई अगर सास से अपनी मुंह काला कर ले तो फिर बीवी के साथ निकाह होने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती है, सारे दरवाजे क्लोज हो जाते हैं। अब इस मसले को इसे क्लियर करना था, क्योंकि ये आखिरत की फ़िक्र करने वाली खातून थी। इसको डर लगने लगा अपने हस्बैंड के साथ रहते हुए। हस्बैंड इसे छूने की कोशिश करता तो ये मना कर देती, हस्बैंड इसके साथ मुलाकात करने के लिए बोलता तो ये मना कर देती, क्योंकि जाहिर सी बात है मसला तो यही है कि हराम। अब चूँकि इसको मसला सोशल मीडिया से तो पता चल गया, लेकिन ये तहकीक करना चाहती थी इस मसले की, तो फिर इसने वहाँ से टिकट करा के हमारे फ़िरोज़ाबाद आने का सोचा। और टिकट कराने के बाद ये हमारे फ़िरोज़ाबाद आ गई। फ़िरोज़ाबाद जब आई तो हमने उनके ठहरने का इंतज़ाम करवाया। वाले साहब को उन्होंने सारी बात बताई, मतलब ये तो नहीं बताया, ये बताया कि हम मुफ्ती साहब से एक मसला मालूम करने के लिए आए हैं, लेकिन वो मुफ्ती साहब से ही मालूम करेंगे। इसी जगह पर मैं बैठा हुआ था और दोनों मियाँ बीवी मेरे पास आकर बैठ गए। हस्बैंड ने मुझे सारी बात बताई, और एक सबसे ख़तरनाक बात जो हस्बैंड ने मुझे बताई, जब वो मुझे बताने लगे तो मैंने उन खातून से कहा कि आप जाइए, आप अपने रूम में जाके आराम कीजिए, क्योंकि बराबर में ही हमने मेहमान खाना बना के रखा हुआ है, कोई आता है तो उनके लिए रुकने का इंतज़ाम किया जाता है। हमने खातून से कहा कि जब दोनों की बात सुन ली तो मैंने कहा मैं पर्सनली आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने खातून को उनको उनके रूम में भेजा और फिर मैंने हस्बैंड से यहीं पर पूछना शुरू किया। तो हस्बैंड ने जो बातें बताई ना, दिमाग सन्न रह जाएगा आपका। शौहर ने बताया कि मुफ्ती साहब मुझे अपनी गलती का एतराफ़ है और मैं अल्लाह से तौबा भी करता हूँ, और मैं उम्रा करने भी जाऊँगा, अल्लाह से माफ़ी मांगूँगा। कहने लगा कि जब ये छोटी सी थी, यानी जब ये पैदा हुई थी, तब से मेरे इनकी माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ थे और ये ताल्लुक़ बाकी रहे, गलत ताल्लुक़ कायम होता रहा। फिर जब ये बड़ी हो गई तो मिलना मिलाना थोड़ा मुश्किल हो गया, तो इनकी माँ ने ही मुझे मशवरा दिया था कि तुम ऐसा करो, मेरी बेटी से शादी कर लो, और मेरी बेटी से तुम शादी कर लोगे तो मसला आसान हो जाएगा। तो शादी करना इनसे असल में इनकी माँ से मुलाकात करने के लिए था। शादी हो गई, फिर और सर्टिफिकेट मिल गया, सास के साथ कौन शक कर सकता है भला। लेकिन जब खुलासा हो गया तो ये तौबा कर रहे हैं। अब मसला ये पता करना है, वो मुझे बोल रहे थे कि मुफ्ती साहब मसला मेरी बीवी को ये पता करना है, क्या ये गुनाह तौबा से माफ़ हो सकता है, क्योंकि मेरी बीवी अब मुझे पास नहीं आने देती, बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारे ऊपर हराम हो चुकी हूँ। थोड़ी देर के लिए तो मैं खामोश रहा कि इसका जवाब मैं क्या दूँ, क्या बोलूँ, क्या आंसर दूँ। ऐसा ख़तरनाक गुनाह। फिर मैंने उस खातून को बुलवाया। वो कहने लगी कि मुफ्ती साहब मुझे आखिरत से बहुत डर लगता है, मैं नहीं चाहती कि किसी के साथ हराम रिश्ते में रहूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी आखिरत बर्बाद कर लूँ, आप मुझे मसला बताइए। तो मैंने उन दोनों से कहा कि आप दोनों जाएं, मैं मसला बता दूंगा। फ़िलहाल मैंने उन लोगों को मसला इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो लोग आगरा घूमने भी जाने वाले थे, तो मैंने कहा आप लोग आराम से रहिए, अभी मैं मसला बता दूंगा आप लोगों को। वो लोग आगरा घूमने गए, फिर आगरा से वापस आए। उस खातून ने जो मुझे तोहफ़ा देना था वो तोहफ़ा भी दिया, और उसके बाद ये लोग चले गए। फिर उन्होंने मुझसे कॉल पे पूछा, तो मैंने कहा मैं मैसेज करता हूँ और ध्यान से सुन लीजिएगा आप मैसेज को। मैंने मैसेज किया, और मसला यही है कि बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है, हमेशा के लिए हराम हो जाती है। अगर किसी के शौहर का उसकी माँ के साथ नाजायज़ ताल्लुक़ हो, गलत ताल्लुक़ हो, तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। वापस निकाह में लेने की कोई सूरत बाकी नहीं रहती है, कोई सूरत बाकी नहीं रहती, ज़िंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए, ज़िंदगी भर के लिए हराम। ये मसला जब मैंने उनको बताया तो उनके हस्बैंड कहने लगे मुफ्ती साहब उम्रा कर लूँ, तो उम्रा करने से गुनाह माफ़ हो जाएगा, लेकिन जो बीवी हराम हो गई वो तो हराम ही रहेगी। यानी गुनाह तो जुर्म अल्लाह माफ़ कर देगा, सच्ची पक्की तौबा करने से अल्लाह जुर्म माफ़ कर देता है, लेकिन एक रिश्ता जो हलाल था वो हराम हो गया, अब वो हराम हलाल नहीं हो सकता। वो बोले मुफ्ती साहब 2 उम्रे कर लूँ, मैंने कहा नहीं हो सकता। बोले मुफ्ती साहब कोई सूरत, मैंने कहा भाई मैं कोई मसला बना तो नहीं सकता ना, मैं बता सकता हूँ, बना नहीं सकता।
बोले मैं अपनी सास के साथ उम्रा करने जाना चाहता हूँ, तौबा करूँगा, सब कुछ कर लूँगा। नहीं है सॉल्यूशन। अब उस खातून के 2 बच्चे हैं, वो खातून पूछने लगी वालिद साहब से अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो हमने उनको बताया कि भाई मसला बताना हमारा काम है, अब ज़माना क्या कहेगा, मुआशरा क्या कहेगा, आप या तो आखिरत देखो या दुनिया देखो। अल्लाह की रज़ा हमारे सामने होना चाहिए, दुनिया क्या कहेगी इससे हमें मतलब नहीं होना चाहिए। अब वो तुम्हारे शौहर तो है ही नहीं, निकाह तो हुआ ही नहीं ना, क्योंकि जब सास से ताल्लुक़ गलत था तो बेटी तो ऑलरेडी हराम थी। ये जो निकाह हुआ, ये निकाह हुआ ही नहीं। और अगर निकाह हो जाता उसके बाद सास से ताल्लुक़ कायम होता गलत, तो निकाह फ़ौरन उसी वक्त टूट जाता। ये निकाह हुआ ही नहीं है। मैंने कहा तो कहीं और आप देखो, अल्लाह आपके लिए आसानी का मामला फरमाए। मुझे नहीं पता फिर उनका क्या बना क्या ना बना, लेकिन मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमारे माशरे में इस तरह के वाक़यात बहुत आम हो चुके हैं। हम अपनी आखरत को भूल चुके हैं, हम आखरत के मंज़र को भूल चुके हैं, हम ये भूल चुके हैं कि हमें कब्र में जाना है। ऐसा बहुत होता है। ये एक ऐसा वाक़या है जिससे मेरा दिल हिल गया था। 2-3 दिन तक तो मैं यही नहीं समझ पा रहा था कि मैं इसका जवाब कैसे दूँ। लेकिन फिर मैंने अल्लाह से दुआ की। अल्लाह से दुआ करने के बाद मैंने एक अच्छा सा जवाब लिखा और उनके जवाब उनकी खिदमत में उन लोगों के पास मैंने जवाब भेज दिया। आपने सुना कि कितना अजीब वाक़या है, ये कितनी अजीब घटना है, कैसा ये ख़तरनाक वाक़या पूरा था। सोचा कि आप लोगों को सुनाऊं, और ये सुनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि खुदा के लिए गुनाह कर रहे हो, कोई गुनाह ऐसा मत करो कि तुम्हारी दुनिया में भी बेइज्जती हो, दुनिया भी बर्बाद हो और आखिरत भी बर्बाद हो जाए। और इस तरह की हरकत अगर कोई कर चुका है, अल्लाह से तौबा करे। और कोई ऐसे अपनी सास के साथ अगर गलत ताल्लुक़ कायम कर लेता है तो बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। ये वाक़यात हमसे कह रहे हैं कि हम दीन से कितना दूर हो चुके हैं, अपने नफ्स के हाथों हम कितने मजबूर हो चुके हैं। इस वाक़े ने जो है ना हिला के रख दिया। और ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो और सुनाऊँगा। दुआ करें उस खातून के लिए कि अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन रास्ता बना दे, और ऐसे लोग जो इस तरह की हरकतें करते हैं अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो से आपको सबक हासिल हुआ होगा। ऐसे ही वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो अगर आपको ज़रा भी नॉलेजफुल लगी हो या ज़रा भी आपको सबक हासिल हुआ हो तो लाइक ज़रूर करना, और इस तरह की वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। मिलते हैं ऐसी ही रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।